चालू। ओके, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं फिर से लौट आया हूँ और छोटे से ब्रेक के बाद, और आप लोग का क्लास अब बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव और WH ये दोनों हमने ख़त्म कर लिया था। 4 फॉर्म था, चारों ख़त्म कर लिया था क्या? असर्टिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH, ये 4 फॉर्म ख़त्म कर लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए। परफेक्ट यहीं पे लिख देते हैं परफेक्ट। क्या हुआ? तो आपके एग्ज़ाम में कितनी भी ट्रांसलेशन 7 ट्रांसलेशन आता है, उसमें से आपको सिर्फ ये होता है कि पहले पहचानना पड़ता है। कोई भी ट्रांसलेशन, दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन हो, बनाने से पहले एक ही फंडा होता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले उस अप्रोच कीजिए वहाँ तक। ऐसा नहीं कि वो ट्रांसलेशन है, देखे कलम लिए और सब्जेक्ट पता चला और बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे में आप गलती कर लीजिएगा। किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले आप उसे पहचानिए, ठीक है? तो सबसे पहली होती है उसकी पहचान। तो हम पहचान लिख देते हैं। इसके हिंदी वाक्यांत में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अगर ये नहीं रहेगा तो लास्ट में आपको या मिल जाएगा। या है, ये है, इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है? इनमें से कोई भी यदि आपको सेंटेंस वाक्य के हिंदी वाक्य अंत में दिख जाए तो आप सीधा समझ जाना कि वो जो सेंटेंस है वो किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस यदि आपने पहचान लिया है तो उसे बनाने के लिए जो हम रूल फॉलो करेंगे वो हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल होगा, ठीक है? ये रूल अप्लाई होगा। अब बात ये है कि यहाँ पे हमारा जो सवाल उठता है ये हैव और हैज़ कहाँ लगाते हैं। तो ये सिंपल सी सवाल है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि हैज़ कहाँ पे लगाएंगे। तो इससे पहले आपने कंटिन्यूअस पढ़ा है ना, जहाँ पे आप इज का प्रयोग करते थे उसके साथ हैज़ लगा देना, बाकी सबके साथ हैव लगा देना। इज किस किस के साथ लगाते हैं ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सिंपल सी फंडा है। इज किस किस के साथ लगाते हैं? ही के साथ लगाते हैं, सी के साथ लगाते हैं, इट के साथ लगाते हैं, एक नाम के साथ लगाते हैं। इन्हीं के साथ सिर्फ आप क्या लगाओगे? हैज़ लगाओगे, ठीक है? बाकी सबके साथ हैव लगा देंगे। सबको अलग अलग से लिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हैव किसके साथ लगाए और हैज़ किसके साथ लगाए। समझ रहे ना? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा तो हैज़ लगा देना, क्योंकि ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ क्यों लगता है मालूम है? अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ क्यों लगाते हैं, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ क्यों लगाते हैं पता है सर? ये हैज़ क्यों लगाते हैं था इसके साथ? जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे V5 जो होता है, V5 का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए V5 लगाते हैं ना। तो ये भी बहुआ V5 ही है। अब पूछो कैसे? तो देखो, इसका V1 होता है V1, V2, V3, V4 और V5। इसका V1 होता है हैव,
ठीक है। V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग और V5 होता है हैज। समझे? समझ गए ना? तो टेंस से पहले ही पढ़ा, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, आँख चुंधरा रहा है। तो इसीलिए जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है बुआ, हैज लगता है। ठीक है ना? जैसे टेंस में पढ़ाए थे, टेंस में पढ़ाए थे ना, हैज के V5 कहाँ कहाँ लगाते थे, V5 कहाँ कहाँ लगाते थे, लगाते थे ना। तो ही सी इट और एक नाम के साथ V5 है, हैज क्या है, V5 है ना। ओ हो, अब समझे सर। हाँ ये भी आएगा, अभी देखिएगा ना, ये भी आएगा, ये भी आएगा। मिटा दें? चलिए, तो पहले बोलते ना। तो चलिए अब यहाँ पे समझ गए हैज किस साथ लगेगा, आगे बढ़े। चलिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं। आप लोग उसको बताएंगे एग्जाम्पल, बोलिए। शब्द को ना यूजुअल बनाइए, जैसे आप यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, वैसे अब कोई ऐसे कहता है कि हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ चुका है, अक्सर बोलता है कि अरे यार हम लोगों ने पढ़ लिया है। 033 है, ओहो, तो उठाना भी तो है, क्या करें, वीडियो पॉज हो सकता है। हाँ कट गया तो छोड़ दीजिए। हाँ तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लेते हैं हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़ा है। ठीक है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कह रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इंडिकेट कर देते। ठीक है, पहले इसको पहचान लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। हैव हैज़, ये यहाँ पे आपको ये पहचान के साथ है जो है, ये आपको आ जाएगा हैव हैज, ये पढ़ना हो जाएगा आपका वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा, अनड़ा देखता नहीं है सही से। तो अब सब्जेक्ट कह रहा है, तो सब्जेक्ट हमने क्या, यही है ना, तो वी लिख दिए। हम लोग अभी होता है ना, वी लिख दिए, हैव और हैज़ दोनों में से कोई एक लिखना है। अकॉर्डिंग टू वी क्या लगाएंगे, हैव लिख दें। वेरी गुड, हैव लिख दिए। अब कहता है V3, एक ये सब्जेक्ट का खेल ख़त्म हो गया, इसका खेल ख़त्म हो गया। V3 वर्ब कहता है ये क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा, स्टडीड, इसका खेल ख़त्म हो गया, यहाँ से इसका खेल ख़त्म हो गया। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, इसका खेल ख़त्म हो गया, इसका खेल ख़त्म हो गया। और जब दोनों का खेल ख़त्म हो गया तो एक नया सेंटेंस बन गया, वी हैव स्टडीड इंग्लिश। नोट कीजिए फटाफट। फूल बरसा, डू फास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे बउआ, कॉपी नहीं लाया है तो लिखो ना। तो इसका फिर 4 फॉर्म पढ़ाएंगे।
सिंपल प्रेजेंट का एम्फेटिक सेंटेंस नहीं पढ़ा है, हमको उसी समय पढ़ा देना चाहिए था। गोलू चला गया। हो गया। चलिए 5 गोली के तो फटाफट बनाइए, उसके बाद फिर यहाँ के कन्वर्सेशन करवाते हैं। ईडी लगा देना, जहाँ पे वाई होगा उसको वाई को हटा के आई में बदल के तब ईडी लगा देना। लिखिए, आप लोगों ने खाना खा लिया है। आगे लिखिए, मैं आप लोगों को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा चुका हूँ। पॉज हो सकता है, हाँ कर दीजिए। बैठ रहेगा था सब बैठ मार कर कहाँ रख दिए। चलिए फटाफट लिखाइए, ए हल्ला मत करो। हाँ फटाफट लिखाइए अभी। बुआड़े, आप लोगों ने देख लिया कि इंग्लिश का क्या हाल है। आप लोगों का इंग्लिश में कितने पानी में हो। तो 10th में तो चलो ये है कि आप लोगों को वरदान मिला हुआ है, पर इंटर में हुआ शराब मिला हुआ है। समझ रहे ना? हाँ है, आप काहे लानड़ा देगा, सीधा इंटर का तैयारी करो ना, ज़्यादा होशियार काहे बनता है। चले बोल, पहला बोल, बोला हिंदी पहला बोलना। आप लोगों ने खाना खा लिया, हिंदी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट इंग्लिश लिखते हैं। आप लोगों ने खाना खा लिया, यू हैव ईटेन फूड। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट, आप लोग हैं, आई हैव टॉट यू इंग्लिश ग्रामर। हाँ कहाँ रे? अरे टीच का V3 टॉट होता है। वीडियो बंद कीजिए।